घड़े को नहीं उठा सकती हूँ, नहीं उठा सकती हूँ। प्रिय, यदि इस घड़े को उठाओगी तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। हाँ स्वामी। कोई बात नहीं, अपने धर्म की रक्षा करो और मैं अपने सत्य की रक्षा कर रहा हूं। प्रिय स्वामी, परंतु उपाय तो बता सकती हो। हाँ स्वामी, आप मुझसे उपाय पूछ रहे हैं, मैं आपको उपाय अवश्य बताऊंगी। हाँ प्रिय स्वामी, कोई ऐसा उपाय बतलाओ जिससे हमारा सद्धर्म भी बच जाए और इस घड़ी को भी हम उठा सकें। आप जल में थोड़ा और चले जाएं। जल में जाओगे, जल के ऊपर घड़ा जाएगा, घड़ा हल्का हो जाएगा। धीरे धीरे घड़े को कंधे पे रख लो, कंधे से धीरे धीरे घड़ा सिर पे आ जाएगा। स्वामी, इस प्रकार से ये आपका घड़ा अपने सिर पे रख करके अपने मालिक तक पहुंचा सकते हो। और स्वामी, मैं जा रही हूँ, कल आना। पुत्र रोहित आपको बहुत ही याद करता है। क्या हमारा पुत्र रोहित हमें याद करता है? बहुत याद करता है स्वामी। पुत्र रोहित अच्छा है ना? हाँ स्वामी। प्रिय, कल जब जल लेने आना तो मेरे पुत्र रोहित को भी साथ में लाना। मेरी आंखें उसे देखने के लिए तरस गई हैं। अब ऐसे स्वामी, मैं कल पुत्र रोहित को साथ में लेके आऊंगी, आप उसको जी भर के देख लेना। हाँ प्रिय, मैं जा रही हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो। चलता हूँ। प्रिय ने जैसा बतलाया है वैसा ही कार्य करता हूँ। जल में प्रवेश करके इस घड़ी को उठा लेता हूँ। आर्या, जल लेकर के आ गया। ठीक है, पर अब आज से तेरा ये काम समाप्त हो रहा है। मैं तुम्हारा दूसरा काम लगा रहा हूँ। क्या अब ये कार्य नहीं करना होगा? हाँ हरिया। परंतु दूसरा कार्य कौन सा है मालिक? ध्यान से सब करो हरिया। कि हरिया मरघट पर जा करे, कर मेरा तुझे तो कहना है। हरिया मरघट पर जा करे, कर मेरा तुझे तो कहना है। तो टके गज भर कपड़ा ले करे, फिर बतक तुझे तो टके गज भर कपड़ा ले, तो टके गज भर कपड़ा ले, फिर बतक तुझे चलाना। हरिया बर घट पर जाकर कर मेरा तुझे उगाना है। तो टके गज भर कपड़ा लेकर के उसके बाद में बता तुझे। क्या आज से हमारी ड्यूटी मरघट पर रहेगी? हाँ हरिया। और मरघट पर जो भी मुर्दे आएंगे उनसे 2 टके और गज भर कपड़ा कर के रूप में लेना होगा। हाँ ठीक है मालिक, जैसा आपका आदेश वैसा ही पालन होगा। हरिया, बिना 2 टके और गज भर कपड़ा लिए बिना कर किसी भी 100 को जलने मत देना। मैं तुम्हें एक सलाह दे रहा हूं। बोलो मालिक। जो टिके नहीं सच पे अब तक है, उसका ये परिणाम यही।
कहलाना नमक हराम। मेहनत से करना काम हरिया, मेहनत से करना काम हरिया, बनना तू नमक हराम। जो टिके नहीं सत्य तक है उसका ये परिणाम नहीं। मेहनत से करना काम हरिया, बनना तो नमक हराम नहीं। मेहनत की खाओगे तो नमक हराम नहीं कहलाओगे, इसलिए मेहनत से काम करना। मालिक, मैं मेहनत से कार्य करूंगा, नमक हराम हरिया नहीं हो सकता। आपके आदेश का पालन होगा मालिक। तो फिर लो ये पकड़ो पकड़ी और ये ठीक है मालिक, मैं तत्काल मरघट पे जाता हूँ। जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। एक बात ध्यान रखना, बिना 2 टके और गज भर कपड़ा लिए हुए मेरे खाट का कर लिए बिना कोई भी आ जाए, परंतु 100 को दान। ठीक है मालिक। बेटा रोहित, कहिए ब्राह्मण देवता। आज तुम खेल में इतना विजय हो गए, जो मेरे पूजा करने के लिए पुष्प नहीं अभी तक लाए। हे ब्राह्मण देव, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ब्राह्मण देव कि बेशक देरी हो गई, याद गया सब भूल, जाता लाता हूँ अभी पूजा के हित फूल। हे ब्राह्मण देव, मुझे थोड़ी सी देर हो गई, इसलिए मुझे क्षमा करो। मैं भी तत्काल जाकर के आपके पूजा के लिए पुष्प लेकर आता हूँ। शीघ्र जाओ बेटा, कल्याण हो। आज मुझे चलना चाहिए बगीचे को, और ब्राह्मण देवता के लिए पूजा के हित फूल लेकर के चलता हूँ। क्या बगीचे में कितने सुंदर पुष्प लगे हैं। अब मैं इन्हें तोड़ करके ब्राह्मण देव के पास ले चलता हूँ। डसलिया सरपने हे माता, ये जहर फैलता जाता है। डसलिया सरपने हे माता, ये जहरी फैलता जाता है। कि हे माता मेरी प्रणाम तुम्हें, ये लाल आपका जाता है। कि हे माता मेरी प्रणाम तुम्हें, ये लाल आपका जाता है। बचने को अब नहीं, और जहर गयो तन छाए। कि माता से मेरी खबर कौन सुनावे जाए। कि माता से मेरी खबर
डस लिया है माता। आज हमारे पूरे शरीर में जहर फैलता जा रहा है। हे माता श्री, अब मैं बचने को नहीं। हे माता, मैं आपको अंतिम बार प्रणाम करता हूँ माता। नक्षत्रा, ये क्या? ये कौन हो सकता है? किसका बालक है ये? कोई ग्रामवासी का बालक होगा। इसलिए आवाज लगाते हैं, अवश्य। जिसका बालक होगा अवश्य आएगा। कि पुष्पलेन को वाटिका गयो कौन का लाल, पुष्पलेन को वाटिका गयो कौन का लाल, और दस नीलो है सर्फ ने खाक रहे है दाल। दस नीलो है सर्फ ने खाक रहे है दाल। अरे किसका पुत्र पुष्पलेनी को गया था, इसे एक विशाल सर्फ ने डस लिया है। अरे किसका पुत्र गया है? मुनिवर, मेरा पुत्र गया था। कहाँ है मेरा पुत्र? आओ, मैं तुम्हें लेकर चलो। माता माता चिल्ला रहा है। ये क्या हो गया मेरे लाल? तुझे क्या हो गया? ये तुझे क्या हो गया? एक बार बोल दे अपने माता से। और बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले। जाऊं, तू ही तो एक मेरा सहारा था कि हाय ललन तुम कहाँ पड़ी गए। स्वर्ग की राह बदल
तुझे कहाँ पाऊंगी? एक तो ही तो मेरे सारा कसीने का, वो भी आज विधाता ने छीन लिया मुझसे। मैं कहाँ जाऊंगी मेरे लाल, मैं कहाँ? प्राणन प्यारे बेटा मुझसे भैया कह अरे इस प्रकार से इस लाश को क्यों सड़ा रही है? अरे जा इसका अंतिम दाह संस्कार कर दे। इस लाश को बेकार में क्यों खराब कर रही है? मैं अपने पुत्र का कैसे अंतिम संस्कार कर दूं? मेरे पुत्र को देने के लिए कफन नहीं है, मैं कहां से कफन लाऊं? अरे कफन देने के लिए तेरे पास में कुछ नहीं है तो कहीं भीख मांग ले। भीख मांग करके इसके लिए कफन खरीद ले और अपने पुत्र को अंतिम दाह संस्कार कर दे। ठीक है बने, मांग ले, काशी नगरी वालों से मांग ले भीख को। हे काशी के वासियों, आज तर आपके आगे आंचल फैला करके भीख मांगती है। मेरे पुत्र रोहित के लिए कफन के लिए कुछ भीख दे दो। पड़ी है लाश जंगल में, कोई भाई रहम कर दो। पड़ी है लाश जंगल में, कोई भाई रहम कर दो। बेटे रोहित को, हमारे लाल रोहित को कोई गज कफन दे दो। हमारे हमारा भी भला कर दो, तुम्हारा भी भला होगा। हमारा ओ हमारा भी भला कर दो, तुम्हारा भी भला होगा। हमारे लाल